नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा रहेगी कि औलादें कब निकम्मी होती हैं, कब वो हमारे कहे से बाहर चली जाती हैं या फिर माँ बाप को औलादों का सुख नहीं मिलता। देखिए, औलादें कई बार अपने माँ बाप को परेशान करती हैं, या तो घर में चोरियां करना शुरू कर देती हैं, या तो वो निकम्मी यानी कि बाहर की संगत में पड़ जाती हैं, माँ बाप को बेवकूफ़ कहना शुरू कर देती है, माँ बाप के साथ गाली गलौज और कई बार तक तो माँ बाप के साथ मारपीट तक की नौबत वो कर देते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। देखिए, कहे से कोई भी बाहर हो सकता है। औलाद यानी कि आपकी जो संतान है, वो संतान कब आपके कहे से बाहर हो जाए और आपके लिए परेशानियों का कारण बनना शुरू हो जाए, यही एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चिंता बन जाती है। कई बार माँ बाप के कहे पर औलाद बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है, यानी कि उसको किसी का कहना सुनना पसंद नहीं होता, वो एक अकेलापन ही पसंद करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये बताऊं कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अगर हम ये एक परेशानी किसी एक घर की नहीं है, हर एक घर की होती है। देखिए, अगर हम बात करें कि बच्चों पर यानी कि एक एडोलेसेंस जो एज होती है, मान लीजिए 16 साल तक की एज होती है, ये एक ऐसा समय होता है बच्चे का जिसके अंदर उसकी एक नींव मजबूत होती है। ये एक एज ऐसी होती है जिस समय में आपके अंदर जो जोश होता है वो बिल्कुल चरम पर होता है, यानी कि एक हाई लेवल का बच्चों के अंदर एक जोश होता है। भटक जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तब ऐसे केस में माँ बाप भी दुखी होते हैं और खुद भी अपने लिए परेशानियाँ खड़ी करते हैं। क्या परेशानियाँ होती है? सबसे पहले ये देखिए कि कारण क्या है। आजकल के कुछ प्रैक्टिकल कारण समझिए। देखिए, आजकल हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है, यानी कि हर एक ने अपने मोबाइल फ़ोन को अपना ही सबसे बड़ा दोस्त समझ लिया है। सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहता है, वहाँ पर ग्रुप्स बनाए हुए हैं या फिर वीडियो गेम्स वगैरह खेलनी है या कुछ भी है, यानी कि उस बच्चे ने अपना एक जीवन एक सोशल मीडिया के साथ जोड़ लिया और वो सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ जीवन उसके घर वालों के साथ उसको अलग कर देता है। एक दिमागी सोच ऐसी पैदा हो जाती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सबसे सही है, बाकी जो घर वाले हैं या मेरे माँ बाप हैं वो तो आउटडेटेड हैं, यानी कि पुरानी सोच वाले हैं। तो पुरानी सोच और नई पीढ़ी, इन दोनों के बीच में क्लैश होना शुरू हो जाता है। पर डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो जाता है? जब औलाद ही माँ बाप को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है, यानी कि बच्चा उल्टी सीधी बातें बोलता है, कई बार गाली गलौज करता है, कई बार मार पिटाई तक आ जाती है, ये नौबतें भी आती हैं। कई बार बहुत से लोग हैं, माँ बाप परेशान हैं कि बच्चे हमारे ऐसे हैं। कई बार एक दिन बाप का गला पकड़ लिया, एक दिन माँ को चप्पल फेंक कर मारी, एक दिन ऐसे मारा, माँ को लगा सिर पर। बहुत सारी हरकतें करते हैं औलाद। ये बच्चे माँ बाप को अपने बेवकूफ़ बताते हो क्योंकि वो आउटडेटेड हैं या फिर उनको सोशल मीडिया और इन सब का ज्ञान नहीं है। बेटा देखो, रोटी कमाना आसान नहीं है, एक प्रोफेशनल लाइफ में जाके अपने जीवन को सेट करना आसान नहीं है। माँ बाप ने पता नहीं कितने एक्सपीरियंसेस लिए, उनकी तो तुम धूल बराबर नहीं हो। बस इतना समझ लो, अगर तुम पटरी पे रहोगे तो तुम्हारे जीवन में हमेशा ऊंचाइयां तुम्हें मिलेंगी। अगर तुम लोगों की देखा देखी में अपने जीवन को ख़राब रखोगे तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं? बाहर की दुनियादारी देखते हैं। हाँ, वो शो ऑफ करता है, उसके पास बाइक है, उसके पास महंगे महंगे गैजेट्स हैं, माँ बाप को परेशान करना शुरू कर देता है। अरे माँ बाप की 25,000, 30,000, 40,000 सैलरी है, वो तुम्हें इतने महंगे महंगे एप्पल के फ़ोन या इतनी महंगी महंगी स्पोर्ट्स बाइक कैसे दिला देंगे? अगर तुम में दम है तो तुम खुद कमाओ बेटा, तुम खुद के लायक इस लायक बनो कि तुम इतनी महंगे शौक पूरे कर सको। यही क्वेश्चन सबसे बड़ा साबित हो जाता है कि औलाद कल को यही बोलती है, तुमने हमारे लिए क्या किया। ये एक क्वेश्चन, अगर यही तुम्हें समझना है तो ये समझने के लिए तब तुम्हें समझ आएगा जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे और तुम उनकी जिम्मेवारी अपने सिर पे उठा के घूमोगे और उनके लिए जब तुम स्ट्रगल करोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं अपनी औलाद के लिए क्या कर रहा हूँ और मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया। आपने देखा होगा कि अगर कोई हाई सोसाइटी का आदमी है, चाहे पुलिस महकमे का हो या कोई पॉलिटिशियन का हो, उनकी औलादें कैसी होती हैं, उनकी औलादों में क्या नुक्स होते हैं, उनकी औलादों में क्या खराबियां होती हैं, ये आपने सब ने देखा होगा। अगर मान लीजिए मैं पुलिस वाला हूं और मेरी औलाद लड़का है तो वो बाहर झगड़ा करेगा, कुछ भी करेगा, उसे पता है कि मेरे पापा ने तो मुझे बचा ही लेना है। अगर पॉलिटिशियन है तो बहुत सारी मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि कैसे किस तरीके से औलादें उनकी
क्या क्या कर्म करती, ये चीज़ें भी कई बार इन्फ्लुएंस करती हैं बच्चों को। अगर आपने बच्चों के सामने अपनी इनकम शो की, आपने बच्चों के सामने अपनी तिजोरियां दिखाई, आपने बच्चों को ये भेद लगने दिया कि आपके पास इतनी इनकम है, इतनी प्रॉपर्टी है, तो बच्चों में एक अहम पैदा हो जाएगा और वो आपसे उसी तरीके से डिमांड करेगा, उसी तरीके से उसके खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि उसे ये पता है कि आपके पास इतना पैसा है और अगर आप इस केस में नहीं देते हो तब उसके दिमाग में एक नेगेटिव थिंकिंग चालू हो जाएगी कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मेरे माँ बाप बुरे हैं। वो 3 फैक्टर क्या हैं जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशानी करते हैं। सबसे पहला फैक्टर, इस फैक्टर को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। सबसे पहला फैक्टर है मंगल बध और दूसरा उसके साथ ही जुड़ा हुआ है पितृ ऋण। अगर कुंडली में मंगल बध है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मेरा मंगल बध है तो मेरी औलाद का मंगल बध होगा, मेरी वाइफ का मंगल बध होगा, मेरे भाई का मंगल बध होगा, मेरे भाई की औलाद का मंगल बध होगा। यानी कि ये मंगल बध का सिलसिला आपके खून के संबंध में दूर दूर तक जाएगा और यही मंगल बध आपके खून के लोगों को आपस में मिलने नहीं देगा और यही मंगल बध आपके लोगों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेगा। लोगों के भाई बंधु रिश्तेदार सबके बीच में एक हमेशा दूरियां पैदा करेगा, क्योंकि आपसी खुशी मंगल से देखी जाती है और मंगल का ही खराब होना आपसी लोगों के बीच में एक दूसरे को मिलने नहीं देता है। और इसके साथ ही अगर पितृ ऋण है, पितृ ऋण का कहीं पर प्रभाव है आपकी कुंडली में, तो ये भी घर में खुशियां नहीं आने देता है। ये 2 फैक्टर्स को हम एक ही फैक्टर्स के रूप में लेंगे। अब दूसरा फैक्टर हो जाता है अगर कुंडली में राहु और केतु कहीं पर भी डिस्टर्ब हैं। कुंडली में, पूरी कुंडली में राहु और केतु कहीं पर डिस्टर्ब हैं, केतु मान लीजिए मंगल के साथ आ गया, केतु बुध के साथ आ गया, केतु अगर मान लीजिए सूर्य के साथ आ गया, तब यहाँ पर कहीं ना कहीं केतु का डिस्टर्बेंस हो जाता है। केतु डिस्टर्ब हो गया तो आपकी कुंडली में लड़का औलाद आपको परेशानी करेगी और साथ में अगर बुध डिस्टर्ब हो गया, राहु के साथ आ गया, तब आपकी लड़की परेशान करेगी। फाइल अपना हमेशा छुपा के रखेगा, उसमें लॉक लगाएगा, कुछ लगाएगा, आप समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। बच्चा हमेशा कटा कटा सा रहेगा, बच्चा हमेशा घर में आके माँ बाप से या फिर इन लोगों से झगड़ा करेगा, अपने भाई बंधुओं से झगड़ा करेगा, हमेशा अलग अलग रहेगा, हमेशा घर में कम टाइम स्पेंड करेगा। अगर टाइम स्पेंड करेगा तो अलग ही रहेगा, यानी कि आप लोगों से कनेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग रोकते हो इस फ्रेंडशिप को लेके, ये काम करने से लेके। तो यही चीज़ माँ बाप से एक डिफरेंस क्रिएट कराती है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये दूरियाँ माँ बाप और बच्चे में बढ़ती जाती हैं। अब दूसरा फैक्टर क्या होता है? दूसरा फैक्टर ये होता है कि अगर मान लीजिए कुंडली में बुध और राहु का कहीं से कनेक्शन है, तब ऐसे केस में भी यहाँ पर औलाद के, अगर मान लीजिए कुंडली में, बच्चे की कुंडली में ये बुध राहु का कनेक्शन है, तब ऐसे केस में बच्चा दिमाग से एक इतना स्ट्रांग नहीं होता है, उसको कोई भी बरगला सकता है, कोई भी उसका माइंड वॉश कर सकता है, दूसरों की देखा देखी में वो चलता है। ये कनेक्शन आपको बच्चों की कुंडली में ज़रूर चेक कराना है और बुध राहु की स्थिति ज़रूर देखनी है कि अगर वो कहीं से खराबी है तो उनके उपाय उस अनुसार करने होते हैं। तीसरा फैक्टर यही है कि राहु और केतु का कहीं से डिस्टर्बेंस। राहु और केतु, देखिए राहु अगर है तो वो सोच है, दिमाग में उठने वाले ख्यालात हैं, दिमाग में उठने वाली लहरें हैं, चाहे वो अच्छी हों चाहे वो बुरी हों। जब सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं, मंगल बध या पितृ ऋण और साथ में राहु केतु का मंदा हो जाना, बुध का मंदा हो जाना, ये सब मंदे हो जाते हैं। ओवरऑल फैक्टर्स के अनुसार ही आपको लक्षण नज़र आते हैं। कई बार लक्षण कुछ कम होते हैं बच्चों के, यानी कि खराब लक्षण, कई बार लक्षण बच्चों के बहुत बुरे होते हैं और वही बुरे लक्षण माँ बाप को परेशान करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे जो हैं बाहर गलत संगति में पड़ जाते हैं, कई बार नशा करना शुरू कर देते हैं, कई बार रात रात भर बाहर रहते हैं, लड़कों के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं, दूसरी जगह कहीं पर हिल स्टेशन जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, तो हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई तो शराब भी पिएंगे, शराब नहीं तो बियर ज़रूर पिएगा, बियर, क्योंकि वो चीज़ें घर पे नहीं कर सकता इसलिए बाहर जाके करना होता है। अब बच्चा मान लीजिए नहीं करता है, दूसरा कोई करता है, फ्रेंड करता है, तो चस्के में देता है कि ले चल एक सिप मार के देख या फिर एक कश मार के देख, यानी कि वो चस्का, अगर शुक्र का कहीं पर कनेक्शन आ गया बुध के साथ, तब ऐसे केस में बच्चे को चस्का ही ले डूबता है और वही चस्का जो है, चाहे वो शराब का हो, चाहे सिगरेट का एक कश का हो, चाहे कोई नशे का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, एक बार का चस्का ही आदत बन जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब फैक्टर्स हैं जो कि हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं। आजकल के समय में
देखिए, हम समय को तो नहीं बदल सकते, पर हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। हम अपने आप को समय के अनुसार ढाल सकते हैं ताकि हमारे और बच्चों के बीच में डिफरेंस क्रिएट ना हो। सबसे पहला जो मेन उपाय यही बनता है कि अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। माँ बाप की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह रहें। बच्चों के साथ फीलिंग्स शेयर करें, उनकी बातों को शेयर करें, उनकी अच्छी और बुरी डिसीजंस में अपना इनपुट ज़रूर दें। उनके अच्छे जो भी उनके लिए हो सकता है वो आप कर रहे हैं, वो आपका फ़र्ज़ है, वो आप करते हैं। पर अगर कुंडली में कुछ खराबियां हैं तो उनका उपाय ज़रूर करें। और साथ ही साथ आपने उन पे नज़र रखनी है, पर उनके ऊपर आपने मास्टर बन के खड़े नहीं रहना है कि उनके ऊपर आप 24 घंटे आप सीसीटीवी बन के निगरानी करते हो और उनकी छोटी छोटी बातों पे टोकते हो, क्योंकि रोका टोकी ये बच्चों को पसंद नहीं होती है। अगर आप जितना उनको रोक टोक करोगे उतना ही वो परेशान होंगे, उनके मन में एक नेगेटिव फीलिंग जागृत होना शुरू हो जाएगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, कुंडली में ये सारे फैक्टर्स देख लेने हैं और उसके साथ साथ उपाय करने शुरू कर देने हैं। सबसे पहला उपाय आप पितृ ऋण का करें। पितृ ऋण की वीडियोस वगैरह मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मंगल बद के उपाय करते रहें। बच्चे की कुंडली में देखिए मंगल बद, पितृ ऋण अगर है तो पूरी फैमिली वो उपाय करे, पूरी फैमिली के मेंबर्स के वो उपाय कराते रहें, ताकि ये एक दोष ख़त्म हो जो आपके परिवार को छिन्न भिन्न अलग अलग कर रहा है। अगर आप ये सब करते रहेंगे ऑटोमेटिकली आपको एक अच्छे इफ़ेक्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि कई बच्चे एक जगह में रह के बहुत परेशानी करते हैं। मैं भी ऐसा ही था, मैं भी बहुत परेशान करता था माँ बाप को, पर जैसे ही मैं बाहर गया मुझे दुनियादारी की आटा तेल भाव सबका पता लग गया कि दुनियादारी क्या है, बेटा किस जीवन में जीते थे और बाहर निकल के क्या। यानी कि मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ से दूसरी सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिया। अब जब मैं बाहर गया तो मुझे थोड़ी चीज़ें समझ आई। कई बार क्या होता है, एक कुएँ में मेंढक की तरह जीवन अपना जीता है इंसान और उसे यही लगता है कि मेरा जीवन इतना ही है, सोशल मीडिया, माँ बाप, मेरा कमरा, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरा घर, बस इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं पता लगता। पर जैसे ही वो बाहर निकलता है, लोगों से मिलता है, लोगों की हालातें देखता है, उसको कुछ समझ आनी शुरू हो जाती है। ये भी एक तरीका हो सकता है। अगर आपके बच्चे कहीं पर परेशानी क्रिएट कर रहे हैं और लोकल का एरिया जो है, उसकी सराउंडिंग्स, उसके कनेक्शन बच्चों के साथ अगर ख़राब हैं, तो बच्चे को आप बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। बाहर पढ़ने के लिए भेजिए। और सबसे मेन चीज़ है कि घर का पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें बच्चों को भनक ना लगने दें। अगर ये लगती रहेगी, उन्हें पता लगते रहेंगे, तो उनका दिमाग ऑटोमेटिकली ख़राब होता रहेगा। उनके मन में एक अहम पैदा हो जाएगा कि अच्छा मेरे पास तो ये है, मेरे बाप के पास ये है, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है। ये चीज़ें बच्चों के मन में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग लाती हैं और कल को यही चीज़ें आपका दुश्मन भी बनाती हैं आपको औलाद का। तो आपको ये सब चीज़ें समझनी है। सब बातों पे ध्यान रखते हुए अपने बच्चों की परवरिश करते रहिए। बाकी औलाद का सुख कितना है कितना नहीं, ये आपकी कुंडली से पता लगता है कि आपकी औलाद आपको बुढ़ापे में सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। उसके लिए अपने कर्मों को वैसा रखिए कि आपकी औलाद आपको बुढ़ापे में सपोर्ट करे। देखिए, बूढ़े और बच्चे एक बराबर होते हैं। अगर बूढ़ों की बात करें या बच्चों की बात करें, इनको किसी न किसी चीज़ से लगाव होता है। अगर बूढ़ों की बात करें तो उनको यही लगाव रहता है कि मेरे घर में आलू पड़े हुए हैं, मेरे घर में प्याज पड़े हुए हैं, अगर मैं ये इन्हें छोड़ के जाऊंगी तो ये ख़राब हो जाएगा। मेरा बेटा एक उधर रहता है, पूना रहता है, एक दिल्ली रहता है और मेरा रिश्तेदार वहाँ रहते हैं। अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो अगर वो सब रिश्तेदारों के यहाँ भी थोड़ा थोड़ा समय घूम लेंगे तो उनका माइंड फ्रेश रहेगा। पर उनकी एक अटैचमेंट, जो घर में पड़ा हुआ पुराना सामान होता है वही उनके लिए बहुत कीमती होता है, वही उनको निकलने नहीं देता है। और घर में रह रह के वो घर वालों से लड़ाई झगड़े शुरू होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। ये बूढ़ों के साथ और एज्ड लोगों के साथ बहुत परेशानियाँ आजकल आप देखेंगे ओल्ड एज होम में बूढ़े लोगों का कितना ज़्यादा उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। यानी कि बच्चे उनको नहीं रख पाते हैं। क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि माँ बाप उनको घर में परेशानियाँ क्रिएट करते हैं, उनकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रही है, उनकी औलादों के साथ प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका तरीका यही हो सकता है कि आप अपने माँ बाप को तीर्थ स्थान भेजिए, रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं घुमाते रहिए, उनका माइंड फ्रेश रहेगा और आपके घर की परेशानियाँ भी ठीक रहेंगी। हमें बाकी के उपाय सोचने से पहले हमें प्रैक्टिकली सोचना है कि हम इस प्रॉब्लम का सलूशन प्रैक्टिकल तरीके से कैसे निकाल लें।
हम उपायों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, हम ये सब कुछ सोचना शुरू कर देते हैं, पर ये नहीं देखते कि इसका सोल्यूशन हमें अल्टरनेट तरीके से क्या मिल सकता है। तो सबसे पहला उसूल बनाइए कि अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढिए, कोई डिप्लोमेटिक अपना रवैया अपनाइए, कुछ सोच के देखिए, कोई किसी से सलाह लेके देखिए, आपको सोल्यूशन मिलेंगे। अगर ये सोल्यूशन मिलते हैं, बाकी उपाय साथ में कंटिन्यू रखिए, आपके ऑलरेडी सारी चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी। तो दोस्तों, यही सब जानकारियों के साथ मैं आज आपके साथ विदा लेता हूं। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आने वाली वीडियो किस तरह से चाहिए। आप लोगों का प्यार मिलता रहना चाहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। तब तक के लिए सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।